जब पहली बार मैंने सनम को उनके घर पे देखा था तो मैंने सोच लिया था भले कुछ भी हो जाए मैं सनम को उस घर में काम नहीं करने दूंगी। लेकिन फिर समझ में आया भले जगह वही है लेकिन लोग तो बदल गए हैं ना, दीवारें वही हैं लेकिन घर बदल गया है। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। हाय अल्लाह, मेरी गर्दन। आउच। क्या वो मुनीसा? अब पता नहीं दिलशाद भी, सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, न जाने क्या हो गया है। दिलशाद भी, आप जरा खाना बना देंगी? वो क्या है ना, आपके हाथों के खाने की बहुत तारीफ सुनी है, आज खिला भी दीजिए। हाँ हाँ मैं कर दूंगी, मैं हूं ना बेटा, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं आया, दिलशाद भी बना लेंगी, तुम मेरे साथ आओ, मुझे थोड़ा और काम है। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। कोयले की खान में हीरा सुना था, लेकिन ये तो हीरो में कोयला है, कोयला। कितनी अच्छी है बेगम साहिबा, और ये जल्लाद जिन कहीं का। अल्लाह, क्या कहा तुमने मेरे लाट साहब के बारे में? वही कहा जो तुमने सुना। इतने नेक इंसान के घर में पैदा हुआ जल्लाद जिन है तुम्हारा लाट साहब। ये तो दुनिया का दस्तूर बड़ा ही निराला है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है कभी दिखता नहीं। बस अब ये पहेली भी सुलझाऊं मैं। पता नहीं यहाँ के लोग सीधी जुबान में बात क्यों नहीं करते। वैसे जो तुम कहते हो ना, मेरे बड़ी अम्मी भी कहती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जैसा दिखता है ना वैसा ही होता है। ऐसा तुम्हें लगता है, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो? बेगम साहिबा अच्छी नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे लाट साहब इतने भी बुरे नहीं जितने दिखते हैं। इतने भी बुरे नहीं है? इससे बुरा और कोई क्या हो सकता है? और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें बुरे क्यों नहीं लगते। पता नहीं लोगों को उस खड़ूस जल्लाद जिन में कोई बुराई नजर क्यों नहीं आती। वो खड़ूस दिखते हैं पर जल्लाद तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं की वजह से तो मुझे यहाँ नौकरी मिली, इतनी अच्छी जिंदगी मिली, दिल में खुशियों के फूल खिले और मेरा हुस्न परवान चढ़ा। मैं तो हुई छुई मुई। किसी को नौकरी देने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। कहने को तो मुझे भी नौकरी उसी खड़ूस की वजह से मिली। मेरे लिए वो अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं। कितना परेशान करता है, कितना तंग करता है मुझे। बस मेरा तो मन करता है कहीं से मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएं और वो सारे पैसे ना उसके मुंह पे मारूं। ना कभी उसकी तरफ ना भोपाल की तरफ मुड़ के देखूं। बस अपनी बड़ी अम्मी और हया को लेके पंजाब चली जाऊं और वर्ल्ड का नंबर 1 ढाबा खोलूं। ढेर सारे पैसे मिल जाए, लॉटरी लगेगी क्या तुम्हारी? ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ सनम। हकीकत में अल्लाह इतना मेहरबान नहीं होता कभी। होता है। कम से कम मेरे अल्लाह को मुझ पे मेहरबान होना पड़ेगा। बस एक बार मुझे वो अनवर का बच्चा मिल जाए, फिर देखना अल्लाह कैसे मेहरबान होता है मुझ पे और कैसे मैं उस आहिल रजा इब्राहिम का गुरूर तोड़ती। अरे क्या हुआ? तुम तो डर गई।
डरो मत, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत चीज लेके आया हूँ। सोने के कंगन तुम्हारे रेशम से हाथों में बहुत खूबसूरत लगेंगे। अरे क्या करती हो यार, हम आपके अपने, एक बार पहन के तो दिखाइए। क्या हुआ? राज भाई, मैं बाजार जा रहा था तो सोचा कि हया से पूछ लूं, कुछ सामान चाहिए हो तो लेता आऊंगा। अच्छा मैं आके मिलता हूँ। सनम, बेगम साहिबा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे गुनगुनाने से, तुम्हारी आवाज से पहचाना हमने तुम्हें। न जाने हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे ये पहचान बहुत पुरानी है। जी? कुछ नहीं, वैसे सच कहें बहुत अच्छा गाती हो तुम। बेगम साहिबा, अगर आप मेरी आवाज की तारीफ कर रही हैं तो ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि मेरी आवाज कहाँ अच्छी है, और गाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा। रगों में खून को दौड़ना सिखाया नहीं जाता, गायकी तो विरासत में मिलती है। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारे अब्बू या अम्मी कोई तो गाता होगा। मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं कि मेरे अब्बू की आवाज अच्छी थी, वो अच्छा गा लेते थे। अच्छा, तुम्हारे अब्बू काम क्या करते थे? उनका बिजनेस था अपना। बिजनेस? कौन सा बिजनेस करते थे तुम्हारे अब्बू? और बताओ उनके बारे में। जी, वो मेरे अब्बू बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, ये वो है जो आपने मंगवाया था? अब हम समझ गए। सनम, ये तुम्हारे लिए, कल हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाए थे ना, इसीलिए। लेकिन आहिल जी, उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसका दिल तो सोने का है। वो किसी के बारे में बुरा कह सकता है, लेकिन किसी के बारे में कभी बुरा सोच नहीं सकता। जी? अरे खोल कर नहीं देखोगी कि उसमें है क्या? वैसे सच कहें, इसका रंग तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है बेगम साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार आईने में देख के आऊं कि ये कैसा लगता है मुझ पे। वो तो बहुत वो हो रही है। अब, वो जो सबको होता है ना, आपको देख के, पैसे देखकर लोगों को होता है ना। हमने तुमसे उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था, पता किया? जी, वो अभी तो नहीं। वो वैसे भी ऐसी मामूली नौकर के बारे में क्या पता करना है? पता करना है, उस लड़की के बारे में हर एक चीज पता करना है। वो कोई मामूली नौकर नहीं, उस लड़की में कोई बात जरूर है, और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। जाओ, पता करो उसके बारे में। जी,
चाय नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार कह दिया ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बात एक बार में समझ नहीं आती। बेवकूफ कहीं की। घर के इस तरफ तो किसी का भी आना मना है, फिर वहां अंदर से किसकी आवाज आ रही है? अगर इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है, फिर इसके अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? इस खामोशी में सिर्फ तुम्हारी यादें गुनगुनाती हैं। हया, हया पीछे हटो। हया स्पार्क हो रहे हैं। हया पीछे हटो। हया पीछे हटो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जानती हो भी क्या हो सकता था? शॉर्ट सर्किट हो सकता था, आग लग सकती थी, तुम्हारी जान जा सकती थी। अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, इसकी कदर करना सीखो। ये तोहफा हर किसी को नहीं मिलता है। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए अपना ध्यान रखो, वरना जाने वाले चले जाते हैं, बस रह जाती उनकी यादें। अब कुछ बोलोगी? गूंगी हो क्या? अब क्या बहरी भी हो? सुनाई नहीं दे रहा? कुछ पूछ रहा हूं। ये सुन नहीं सकती। और ना ही बोल सकती।
देखिए, अगर मेरी बच्ची से कोई भूल हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बेचारी छोटी है, नादान है, दुनियादारी नहीं समझती अभी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन ये कैसे समझी कि मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, अल्लाह मजबूर तो करता है, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं करता। अगर इंसान राह के आगे दिक्कतें खड़ी करता है तो अल्लाह उन दिक्कतों के आगे नई राहें खोल देता है। मेरी बेटी सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, ये सब समझ सकती है। ये होठों को पढ़ना जानती है, इशारे भी समझती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कुछ बोलोगी या मुंह में जुबान भी नहीं है? बहरी होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार कह दिया ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बात एक बार में समझ नहीं आती। बिना उसके बारे में कुछ भी जाने मैंने ना जाने उसे क्या क्या कह दिया। वो बेचारी तो सुन भी नहीं सकती है। लेकिन मैं उससे माफी मांगू भी तो कैसे? मैं उससे क्या भी कह सकता हूं? अल्लाह के फजल से सब कुछ वैसा ही हो रहा है बेगम साहिबा जैसा आप चाहती थी। बस कोई वो नहीं है। खतरा? अरे नहीं नहीं, वो जो कभी भी आ जाती है। मौत? वो, अरे वो जो तुम मेरी जिंदगी में हो। परेशानी? हाँ परेशानी? कोई परेशानी नहीं है बेगम साहिबा। और उस कमरे का क्या? उस कमरे का ख्याल तो मैं खुद रखती हूँ बेगम साहिबा। उस कमरे में ही क्या, उस कमरे की तरफ जाना भी सख्त मना है। और कोई उस कमरे की तरफ जाने की हिम्मत तो करे तो मेरा नाम वो नहीं है। अरे वहां जाना तो दूर, किसी ने आज तक ये पूछने की हिम्मत भी नहीं की है कि वो कमरा बंद क्यों है। हाँ या अल्लाह, अंदर कोई ना कोई तो जरूर है, पर ऐसे कैसे किसी को बंद करके रख सकते हैं? हम जानते हैं कि इस तरह किसी को कैद में रखना इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन हम क्या करें? ये सब कुछ हम अपने बेटे आहिल के लिए कर रहे हैं। इसी में आहिल की और हमारे खानदान की भलाई है।
हमने इतने साल जेल में बिताए। जेल में रहने का दर्द हम बखूबी जानते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर। लेकिन हम क्या करें? हम मजबूर हैं। हम जानते हैं कि ये गुनाह है, लेकिन हमारे घर की भलाई के लिए हमें ये गुनाह भी कबूल है।